मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो समझाने जा रही हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगी, उसके बाद कविता का भाव, उसका अर्थ और फिर प्रश्नोत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी बड़े ही सहज व सरल प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। आपने हमारे प्रकृति में क्या-क्या चीजें दिखाई देती हैं, उसका ही बहुत ही सुंदर सहज वर्णन किया है। आपका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। आपकी कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य कूट-कूट कर भरा हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ पहाड़, नदी, झरने और जंगल की सुंदरता ही नहीं है। उसमें खेत हैं, खलिहान है, किसान हैं, लोगों की बस्तियां हैं, लोगों की मनोवृत्तियां हैं, यहाँ तक कि हठीली अलसी और पीली सरसों किसान की सयानी बेटियों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। जी हाँ, बासंती हवा नामक आपकी कविता बड़ी ही प्रसिद्ध कविता रही है, जिसमें हठीली अलसी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो नामक आपकी यह कविता बड़ी ही सुंदर कविता है। इसमें छोटी प्यारी चिड़िया अपने बारे में बताती है कि किस तरह से वह देखने में कैसी लगती है। नीले रंग वाली चिड़िया है, वह छोटी चिड़िया है, प्यारी चिड़िया है। किस तरह से वह संतोषी चिड़िया है, मुंह बोली चिड़िया है और उसे किस तरह से अपने कार्य पर गर्व है। इन सभी चीजों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कविवर ने। कविता के बारे में समझाने से पूर्व मैं बच्चों आपके समक्ष यह कविता पढ़कर सुनाना चाहूंगी। तो प्रस्तुत है कविता वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, आपने देखा वह चिड़िया जो कविता कुल 3 स्टैंजा में लिखित छोटी सी कविता है और इस छोटी सी कविता में छोटी सी प्यारी सी चिड़िया अपने बारे में बताती है। कविता का अर्थ बताने से पूर्व मैं आपको कविता के बारे में बताना चाहूंगी कि कवि ने इसमें नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का वर्णन किया है। छोटी चिड़िया जो कि बड़ी ही संतोषी स्वभाव वाली है, उसे थोड़े से अन्न के दानों से ही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह अन्न के दानों से बहुत प्यार करती है। वह एकाकीपन से एकांत वन प्रांत से बहुत प्यार करती है। वह वन में रहते हुए वन देवता को प्रसन्न करने के लिए अर्थात वन प्रांत को अपनी बोली से गुंजायमान करने के लिए गुनगुनाती रहती है और इसलिए वह कहती है कि वह बड़ी ही मुंह बोली स्वभाव वाली चिड़िया है, क्योंकि एकांत में भी वह उमंग से रहती है और गुनगुनाती रहती है। वह उफनती नदी के विषय में भी जानकर वहां से जल रूपी मोती को उसे किस प्रकार से ग्रहण करना है, यह उसे बखूबी आता है और अपने इस कार्य पर उसे गर्व है।
वह बड़ी ही साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, उसे इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। व्यक्ति विशेष को अच्छा खाना, दूध भरे रस के दाने, चिड़िया थोड़े से 2-4 दाने ही खाकर संतुष्ट हो जाती है। बच्चों, उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष को यदि थोड़े से अच्छे से खाना, थोड़ा-सा अच्छा खाना मिल जाए, तो उसे खाकर वह संतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति विशेष को यदि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मिल जाए, वह एकांत में रहते हुए भी यदि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को कह सकता है, गुनगुना सकता है, तो उसे वह बहुत ही अच्छा लगेगा। और व्यक्ति जब अपने समझ से, अपने साहस से जब कोई कार्य करता है, तो उसे अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि उसने अपनी समझ से यह कार्य संपूर्ण कर लिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्ति विशेष के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष इस कविता का अर्थ प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रथम स्टैंजा को लेती हूँ, जिसके शब्दार्थ को बताते हुए आपके समक्ष इसका अर्थ प्रस्तुत करूंगी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो अपने बारे में बताती है कि जो चोंच मारकर, अपनी चोंच से खेत में लगे हुए, दूध भरे हुए जौ के दाने, दूध भरे, दूध से युक्त रसीले जुंडी के दाने, जुंडी अर्थात जौ के दानों को रुचि से, अपनी पसंद से रस ले लेकर के खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ छोटी सी प्यारी सी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ मैं। मुझे अन्न के दानों से बहुत प्यार है, क्योंकि दूध भरे थोड़े से अन्न के दानों को ही खाकर मेरा जीवन चलता है, और इन अन्न के दानों को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, बहुत ही पसंद करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष मैं दूसरा स्टैंजा प्रस्तुत करती हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह एक ऐसी चिड़िया है जो वन में निवास करने वाले बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गुनगुनाती रहती है। उसके अंदर जितनी मिठास है, उसे अपनी वाणी में घोलकर अपनी आवाज को मीठा सुमधुर बना लेती है और गीत गुनगुनाती रहती है, क्योंकि वह स्वभाव से मुंह बोली है। वह चुप रहना पसंद नहीं करती है, उसे गुनगुनाते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, उसे वन से बहुत प्यार है, एकांत वन प्रांत से वह प्यार करती है, इसलिए वन को गुंजायमान करती रहती है, ताकि वन के प्राणी, वन के देवता वहां प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। छोटी प्यारी चिड़िया कहती है कि उसे विजन से, अर्थात जंगल से बहुत प्यार है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तृतीय स्टैंजा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह एक ऐसी चिड़िया है जिसे नदी का जल पीना बहुत पसंद है। जिस समय नदी में बाढ़ आई हुई होती है, उस समय नदी में बहुत सारी जगहों का जल आ आकर मिल जाता है और नदी का जल गंदा हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी वह बड़ी ही सूझबूझ के साथ जल रूपी मोती, स्वच्छ जल रूपी मोती को ग्रहण करना जानती है। उसे कहाँ, कब, किस प्रकार से साफ जल मिलेगा, यह वह नदी के दिल को टटोल कर समझ लेती है और अपनी इस समझदारी के साथ वह साफ, स्वच्छ जल ग्रहण कर लेती है और अपने इस कार्य पर उसे बहुत ही गर्व है। क्यों? क्योंकि वह एक गर्वीली स्वभाव वाली चिड़िया है, वह बड़ी ही साहसी है। उसे जिस समय नदी उफान पर है, नदी पूरा जल से लबालब भरा हुआ है, ऐसे समय में भी वह जल रूपी मोती ग्रहण कर लेती है और अपने इस कार्य पर वह बहुत ही गर्वित भी महसूस करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से चिड़िया के स्वभाव की 3 विशेषताएं देखी। सर्वप्रथम, वह बड़ी ही संतोषी स्वभाव वाली चिड़िया है। दूसरे नंबर पर वह बड़ी ही मुंह बोली स्वभाव वाली चिड़िया है और तीसरे नंबर पर आपने देखा कि चिड़िया कहती है कि वह बड़ी ही गर्वीली स्वभाव वाली चिड़िया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके समक्ष इस कविता के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो प्रश्न अभ्यास में सर्वप्रथम कविता से के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में से सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। उत्तर: मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें छोटी प्यारी नीले पंखों वाली चिड़िया का ही वर्णन किया गया है। यदि कोई अन्य शीर्षक देना हो तो मैं उसके रूप रंग, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, प्यारी चिड़िया दे सकती हूँ। अन्यथा उसके स्वभाव से भी संबंधित शीर्षक दे सकती हूँ, जैसे संतोषी चिड़िया, मुंहबोली चिड़िया अथवा गर्वीली चिड़िया। इस कविता के आधार पर बच्चों दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? उत्तर: चिड़िया को निम्नलिखित चीजों से प्यार है। चिड़िया को खेत में लगे जौ बाजरे की दूध भरी फलियों से बहुत प्यार है। चिड़िया को जंगल से और एकांत प्रांत से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी के ठंडे और मीठे साफ जल से बहुत प्यार है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। बच्चों, आशय स्पष्ट करने में सर्वप्रथम उस पंक्ति का अर्थ ही बताना होता है और अर्थ बताते हुए आपको यह बताना होता है कि इस पंक्ति के पीछे कवि का क्या भाव रहा होगा, कवि ने यह पंक्ति क्यों यहाँ पर लिखी होगी। तो यहाँ पर यह पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती है। जब आप इसका आशय लिखेंगे, आशय हेडिंग डालें या उत्तर हेडिंग डाल लें और उसके बाद लिखेंगे रस उड़ेल कर गा लेती है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया वन में रहते खुश होकर वहां के एकांत को दूर करने के लिए गुनगुनाती है। उसके गाने में एक विशेष माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने अंदर की सारी मिठास को अपनी वाणी में उड़ेल कर उसे रसमय व मीठा बना लिया है और वन प्रांत को गुंजायमान करने के लिए वह गुनगुना रही है।
मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आशय दूसरी पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आशय या उत्तर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया नदी से जल रूपी मोती अपनी सूझबूझ के साथ ग्रहण कर लेती है। चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए पहले उफनती हुई नदी का दिल टटोल लेती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल के बीच से साफ स्वच्छ जल रूपी मोती को ढूंढ लेती है और अपने चोंच में भर लेती है। उसे अपने इस कार्य पर बहुत गर्व है। अनुमान और कल्पना। मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान और कल्पना का प्रथम प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? आप यहाँ देखें कि छोटी सी प्यारी सी चिड़िया के बारे में बात करते हुए कवि नीले पंखों वाली चिड़िया की बात करते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया जो है नीलकंठ होती है। आप कह सकते हैं कि कबूतर भी नीला ग्रे कलर का होता है, बत्तख भी कुछ-कुछ ऐसा ही होता है। वह कौवा भी काले रंग के साथ-साथ कुछ नीला रंग लिए हुए होता है। यहाँ पर मैं आपको नीलकंठ ही नाम बताऊंगी क्योंकि नीलकंठ के अंदर वे सभी गुण हमें दिखाई देते हैं। नीलकंठ छोटी चिड़िया होती है, उसका पंख नीले रंग का होता है और आवाज भी मीठी होती है। इसलिए कवि ने जिस नीली चिड़िया का वर्णन किया है, वह नीलकंठ पक्षी ही होगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है, तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। ऐसे ही मैना, कौवा, बतख और कबूतर के बारे में बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने सबका चित्र लगाया है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे भी होते हैं। कौवा काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं-कहीं गहरे व कहीं-कहीं हल्के काले होते हैं। बत्तख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं, वह पूरा शरीर सफेद रंग का होता है। कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी निशान बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंध बंध शुरुआत वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे डैश डैश बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंध जोड़ो। जैसे पहला, वह चिड़िया जो, मुझे उड़ना बेसुमार है, देखना हर एक गांव है, देखना पूरा विश्व है, बनाने हजार मित्र हैं, अपना नाम हजारों वर्ष तक जीवित रखना है। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरा और उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, वह गुनगुन करती जो दिन रात सोती है, वह गुनगुन जो दिन रात सोती है, बागों से प्यार करती है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर उन्हें प्यार करने के लिए मचल उठती है। आप कुछ भी और जोड़ते हुए कविता की रचना करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं।
अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। आप देखें, मोरों वाला बाग, हरे भरे मोरों वाला, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, आप कुछ भी कह सकते हैं। पेड़ों वाला घर, ऊंचे पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, फूलों की क्यारी, रंग बिरंगी फूलों की क्यारी, लाल फूलों की क्यारी, कुछ भी जोड़ सकते हैं। खादी वाला कुर्ता, सफेद खादी वाला कुर्ता, लाल खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, सिसक सिसक कर रोने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी, बड़ी मूछों वाला आदमी, ऊंची मूछों वाला आदमी, ऐठी हुई मूछों वाला आदमी, आप कुछ भी विशेषण लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में आपने देखा, मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में रुचि से, वह चिड़िया रुचि से जुंडी के दाने, रुचि से खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। वह चिड़िया जो रुचि से जुंडी के दाने खा लेती है, वह चिड़िया जो रस उड़ेल कर गा लेती है, ये दोनों ही क्रिया विशेषण हैं। बच्चों, क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। खाना क्रिया है। कैसे खाती है वह? रुचि से खाती है। रुचि क्या है? क्रिया विशेषण है। दूसरे में आप देखेंगे, गाना क्रिया है। किस तरह से गाती है? रस उड़ेल कर गाती है। रस उड़ेल कर क्या है? क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटना है। बच्चों, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। यहाँ सोनाली करता है। लड्डू ठूसना, ठूसना क्रिया है। कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी ठूसने लगी। जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए यह क्रिया विशेषता है, क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई, कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसा होने लगा? सामान्य तो होने लगा। कैसे हुआ? धीरे धीरे। ये रीति बता रहा है, कार्य के होने का ढंग बता रहा है। इस तरह से धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। आंगन में गिरी, क्या गिरी? कैसे गिरी? धप से गिरी। इस तरह धप से क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी झपटा, कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर बैठ गया, कैसे बैठ गया? सहम कर, डर कर। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। आज अचानक गर्मी बढ़ गई। आज क्या हो गया? अचानक से ठंड बढ़ गई या गर्मी बढ़ गई। तो अचानक से हो रहा है कोई कार्य, अचानक से तरीका है, रीति है। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि अचानक क्रिया विशेषण है। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कविता से ही संबंधित कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाई गए हैं, ताकि आपका मन प्रसन्न चित्त हो सके हंसते हुए बच्चे को देखकर, मोर को देखकर, गुनगुनाती चिड़िया को देखकर, हरे भरे घर को देखकर व रंग बिरंगे फूलों की क्यारी को देखकर। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कविता में देखा कि छोटी प्यारी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, वह किस तरह से थोड़े से अन्न के दानों को खाकर खुश हो जाती है, किस तरह से वन के एकांत को दूर करने के लिए गीत गुनगुनाती है
वह किस तरह से अपने सूझ-बूझ के साथ वह जल रूपी मोती को ग्रहण कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता आपके समक्ष आज मैंने प्रस्तुत किया, वह चिड़िया जो और इस कविता के माध्यम से आप सबने वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित थी। आपने चिड़िया के मनोभावों को समझा, उसके बारे में जाना और बातें हम अगले अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।